जब खोले थे तभी फट गया था। एकदम ब्लास्ट हुआ, ये कहने लगे तूने तो घर में पटाखा फोड़ दिया है। यहाँ पे 2, ये 3, ये 3, ये अंदर पूरा भी पेड़ हो गया है है। 4, ये देखो एक यहाँ पे है। पहला गार्डन फाइनली मिल चुका है जहाँ फ्रूटिंग हो रही है। देखिए साइज इतना बड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ है खुशबू। अरे वाह ये गन्ना छत के ऊपर लगा है दोस्तों। इससे मुझे बहुत प्यार है, सफाई चाहता कि हूँ। सफाई होनी और चाहिए। इसमें क्या होता है कि गंदगी बहुत हो जाती है। तो दोस्तों एक और सुंदर बगिया आपके सामने है। अभी शूट चल रहा है मीना जी के साथ, और मीना जी के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 बगिया हैं। 3 बगिया कैसे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे बहुत अच्छा सेटअप, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत अच्छा सेटअप, फाइनली आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। चैनल पे चल रही है हल्द्वानी सीरीज़। आप जैसा कि जानते हैं मैं भारत के कोने कोने में जाके गार्डनर को कवर करता हूं, तो रिसेंटली जयपुर सीरीज़ कंप्लीट की, उसके बाद आ चुके हैं हल्द्वानी में, और अभी सेकंड गार्डनर के साथ चल रहा है शूट। वीडियोस आ रही हैं बहुत सारी। फर्स्ट गार्डनर के गार्डन को भी आपने देखा, बहुत मज़ा आपको आया होगा। जो मैम का गार्डन है उसकी खासियत दोबारा बताना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता। सेमी शेड प्लांट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है, आउटडोर प्लांट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है एडेनियम प्लांट्स का, कलेक्शन है फूलों का, और साथ ही में फलों का। तो ये सब आप जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर बाई चांस हल्द्वानी सीरीज़ के बाकी एपिसोड नहीं देखे तो ये पूरी वीडियो पहले देख लीजिए। बाकी एपिसोड देखने के लिए जो प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करेंगे सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, देखिएगा। बाई चांस आप भी हल्द्वानी से हैं या भारत के किसी भी कोने से हैं, आप मुझे बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन तक, तो कोई चार्जेस नहीं होते। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप पे फ़ोटोज़ भेजिएगा, कॉल मत करिएगा, मैं पिक नहीं कर पाऊँगा। व्हाट्सअप पे फ़ोटो भेजेंगे, मैं आपके गार्डन को देखूँगा और आपसे कॉन्टैक्ट करके जब भी मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ आपके स्टेट में, तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करके आपके गार्डन को शूट करूँगा। तो फाइनली मीना जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है, ग्राउंड फ्लोर देखा, इंडोर प्लांट देखे, फर्स्ट फ्लोर देखा, अडेनियम आउटडोर प्लांट देखे, मधुमालती देखी, और आप आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर का तो पहले तो मेरे को सेटअप भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और अभी भी दोस्तों यहाँ पे इतने सारे वैरायटी के प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे जिससे आप देख के चौंक जाएंगे। कुछ ऐसी वैरायटी के भी प्लांट जो कि शायद आपके गार्डन में नहीं होंगे, ऐसे भी कुछ प्लांट मैं यहाँ देख चुका हूँ जो कि अभी मैंने 600 गार्डन कवर कर लिए, वहाँ पे नहीं देखे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। तो मैम बात करेंगे सेटअप की। पहले तो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ आपने क्यारी बना रखी है, ये साइड में दीवार के ऊपर। तो ये क्यारी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया माइंड में कि मुझे क्यारी बनानी चाहिए, और इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? ये इसका क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। अच्छा। तो मैं रोज रोज गमले करती थी, तो उन्होंने कहा कि चल तेरे लिए मैं अब यहाँ पूरा परमानेंट सेटअप बना दिया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो बात करें गहराई की, इसकी गहराई कितनी है मैम? 1 फीट है। अच्छा, 1 फीट है। 1 फीट के आसपास की दोस्तों गहराई है, और चौड़ाई भी मुझे लगता है 1 फीट के आसपास की होगी। 9 इंची चौड़ाई है, 9 इंची चौड़ाई है सर बता रहे हैं साथ साथ, और 1 फीट की इसकी लगभग गहराई है। तो इसको सर ने बना दिया है। सर इसमें सीलन वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहती है क्या? ये है कि हमने प्रोविजन दिया है, इसमें होल्स दिए हैं। अच्छा, इसका जो पानी बाहर निकल जाता है। अच्छा, ओके ओके, ये होल्स ये होल्स दिए हैं आपने, ठीक है। और ये उसके ऊपर है तो नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है, जितनी भी आएगी सीलन नीचे यहीं पर आएगी ना। अच्छा इसी पे आती है बेसमेंट में, और केमिकल भी हमने इसका यूज किया नहीं। छत पे नहीं आएगा इसका कोई। वाटर प्रूफिंग भी आपने करवा रखी है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों क्यारी से बेनिफिट क्या हुआ, जो लोग कहते हैं ना छत पे वजन हो रहा है, तो ये आपकी वॉल के ऊपर क्यारी बनी है। जो वॉल आई है आपकी वॉल के ऊपर क्यारी बनी है, और मिट्टी अच्छी खासी इसके अंदर आ गई है, तो आप इसमें बड़े से बड़े प्लांट भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आपके पास ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट है वो भी लगा सकते हैं, बाई चांस सब्जी अगर करनी है वो भी लगा सकते हैं।
मैम ने, हाँ वो लगा रखा है ना आपने, अभी आगे चलेंगे वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे एक ये पूरी क्यारी बनी हुई है, जिस क्यारी के अंदर आपको फ्लावरिंग प्लांट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जिन गार्डन्स में इस टाइप की क्यारी होती है, आप अपने गार्डन में सब्जियाँ उगाना चाहते हैं या फल ग्रो करना चाहते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि येलो कलर के आप ज़्यादा लगाते हैं तो और बेनिफिट होता है। यहाँ पे येलो तो आपको बहुत सारे नज़र आ ही रहे हैं, उसके साथ में और भी बहुत सारी वैरायटी के प्लांट हैं, अलग अलग कलर्स हैं, सब कुछ देखने के लिए मिल पा रहा है। और क्यारी को पूरे के पूरे घर में चारों तरफ कवर कर रखा है, यहाँ तक कि जो बालकनी एरिया है, जो बालकनी लगी है, उसके साथ में भी जो स्पेस बचा वहाँ पर भी क्यारी बना रखी है। तो आप सोच सकते हैं बागवानी की जो दीवानगी है वो किस कदर आपको देखने के लिए मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, पुराने ड्राम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पुराने टायर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मैम यहीं से। क्यारी की बात हो गई है, प्लांट की बात हो गई है, फूलों की बात हो गई है, बात करते हैं टायर की। तो टायर तो मैम हर घर में निकलते हैं, हर साल आपके पास 2 व्हीलर होगा, नहीं तो 4 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर है, पुराने टायर साल 2 हैं। साल में निकलते ही रहते हैं। तो आपके पास भी मैं देख रहा हूँ ये शायद कार के टायर अपने कार है के ना? टायर हैं। तो इसमें मैम जनरली मैं देखता हूँ गार्डन्स में सिर्फ टायर्स को रख के मिट्टी भर दी जाती है और पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन आपने इसमें स्टैंड शायद बनवाया जी, स्टैंड बना दिया हमने। ये कब बनवाया था आपने? ये पिछले साल ही बनाया था, पिछले साल लास्ट बनाया ईयर जी। और इसको बनाने का क्या क्या बेनिफिट आपको हुआ? ये पानी एक तो नीचे जमा नहीं होता है जी, और सफाई हो जाती है नीचे से, सफाई इजीली हो जाती है, और थोड़ा सा प्लांट भी ऊपर आ गया, प्लांट ऊपर आता है तो नीचे से रहने से ना पानी वहाँ स्टोर रहता है, फिर मिट्टी उसकी फंस जाती है जी। अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने स्टैंड तो बनवा लिया जी, टायर तो दोनों तरफ से ऊपर से नीचे से ओपन रहते हैं, तो इसके बेस को कवर कैसे किया? उसमें हमने अंदर से जो कट्टा नहीं होता है, हाँ हाँ, आटे का कट्टा वो डाला, उसमें तो हल्के से होल कर दिए थे, मिट्टी भर दी उसके ऊपर और एक टाइल बिछा दी नीचे से। देखिए नीचे से जो टाइल का वेस्ट था उसको रखा, उसके ऊपर से टायर को रखा और अंदर आटे का जो कट्टा है उसको बिछा दिया, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार है। अब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, टूटना भी नहीं है क्योंकि मजबूत होता है, ना टूटेगा ना फूटेगा ना कहीं जाएगा। मतलब जितना इनकी गाड़ी पे टायर लगा है जितने साल, उससे कई गुना ज्यादा अब यहाँ पे इनकी छत पे रहने वाला है। तो ये बेनिफिट है, बेस्ट आउट ऑफ टायर भी बदलते रहेंगे, यहाँ आते रहेंगे वो जी, और टायर आएंगे तो और भी आ जाएंगे और टायर तो अभी बहुत सारे हैं जो दिखाने हैं गार्डन के अंदर। तो दोस्तों ये एक तरीका है यूज़ करने का। आप सभी जानते हैं कि इस तरह के टायर मार्केट में जब वापस जाते हैं तो 2 ही तरीके से यूज़ होते हैं, इसके ऊपर लेयरिंग करके वापस मार्केट में सेल हो जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। जड़ें अगर लंबी होंगी जी तो उसके लिए उतने टायर हम उसकी हाइट बढ़ा देंगे आप, 3 कर देंगे, टायर को 3 कर देंगे। हाँ, सर से बात हो रही है कि जैसे हमारे को कोई मैच्योर प्लांट बड़ा ट्री लगाना है, सपोज फ्रूट ट्री लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट है वो बढ़ा देंगे, यानी कि टायर्स और भी लगा देंगे और बड़ा प्लांट भी लग जाएगा। अच्छा आइडिया है, इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। मिर्चियाँ लगा रखी है मैम, है ये मिर्च हो रही है, खूब हो रही है। आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग पर है दोस्तों, लाल लाल मिर्चियाँ नज़र आ रही हैं इसके अंदर, देखिए बहुत सारी लाल लाल मिर्चियाँ लगी हुई हैं, अमेजिंग। साथ ही में लगा दिया है जामुन, ये देखिए कौन सा ये वाला जामुन है, छोटी वैरायटी का, अमेजिंग, ग्राफ्टेड, बहुत बढ़िया। तो एक साथ कंपेनियन गार्डनिंग की जो हम बात करते हैं वो आपको देखने के लिए मिल पा रही है, और इसी तरह बाकी के टायर्स में भी यही देख पा रहे हैं, गुड़हल के साथ एलोवेरा, इधर भी मिर्ची का प्लांट है तो नीचे लग गई पुदीना। तो ये मल्चिंग का भी काम कर रहे हैं, कंपेनियन गार्डनिंग भी कर रहे हैं, और एक के साथ दूसरा प्लांट बहुत अच्छा चल भी रहा है। इसी तरह पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी टायर इस्तेमाल कर रखा है, और यहाँ पे भी आपको कागजी नींबू के साथ देखिए कागजी लगा है, गेंदा लगा हुआ है, वाह ब्यूटीफुल। इसमें कागजी नींबू आ गया है। ये कब लाए थे मैम प्लांट? ये 1 साल हो रहा है इसको, साल भर के अंदर दोस्तों फ्रूटिंग देने लगा है। ये ग्राफ्टेड होगा, है ना? ग्राफ्टेड है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरूद है, जिसपे अमरूद इस टाइम पे लगभग 100 अमरूद लगे हुए हैं। आप देखेंगे साइज़ तो छोटा है, अभी स्टार्टिंग हुई है फ्रूटिंग की, लेकिन फ्रूटिंग हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। ये देखिए कुछ इस तरह से बरसात में हो जाएंगे बड़े, बरसात में होंगे बड़े, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखिए तो मैम फ्रूट का टेस्ट कैसा है? ये पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया। इसको भी तो ये साथ ही लाई थी मैं, ये वाले। कौन सी वैरायटी है, कुछ बताया था आपको? ये शायद 12 वाली है। अच्छा, आप नीचे देखेंगे दोस्तों, हम जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बात कर रहे थे ना, कोई महंगा पॉट नहीं लगाया, ये जो ड्राम होते हैं नीले रंग के वो लेकर आए हैं। आजकल मार्केट में रोटो पॉट्स भी आ चुके हैं जिनकी लाइफ 10 से 15 साल होती है, लेकिन ये जो नीले ड्रम है दोस्तों ये भी सेम लाइफ के होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसको इधर उधर नहीं करते तो ये 25-25 साल तक चलने वाले हैं। ये ऐसे ड्राम होते हैं, अगर आपके पास आसपास अवेलेबल है, बागवानी में ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो आप ड्राम लेकर आएँ। फ्रूट खाना चाहते हैं, फ्रूट का प्लांट लगाएं, 2 से 3 साल में अच्छी फ्रूटिंग मिलने लग जाएगी, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी चैनल पे नए हैं, बाकी वीडियोस भी देखें, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, साथ ही साथ आज की वीडियो में मिलने वाली है। मैम इतने ज़्यादा फ्रूट इसके ऊपर आ कैसे रहे हैं, क्या डालते हो?
वो ये नीचे सारा कूड़ा जमा जितना होता है वो डाल दिया नीचे, और जितनी ऊपर से पत्तियां वगैरह ये सब बस चीजें निकलती हैं वो डाल दी नीचे। किचन वेस्ट डाल दिया जो भी उस समय है, फिर उसके बाद मिट्टी भर दी ऊपर से, ऊपर पौधा लगा दिया। अच्छा, जब उसकी ये कब जड़ें- लगाया था आपने? ये 2 साल हो रहे हैं इसको। 2 साल में ही दूसरा साल चल रहा दोस्तों है। दूसरा साल ही चल रहा है और लगभग 100 अमरूद इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कितनी अच्छी ग्रोथ पर है। पॉट का साइज अच्छा खासा इसको मिला हुआ है, जड़ें फैलने का अच्छा खासा मिला हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, नर्सरी से छोटा पौधा लाके इतने बड़े पॉट में नहीं लगाना है। पहले आपके प्लांट की एक हाइट हो जाए 3 फुट 4 फुट, उसके बाद आप बड़े पॉट की तरफ जाएंगे। एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, ट्रंक स्टेम उसका मोटा होना चाहिए, तभी आप बड़ा प्लांट लगाएंगे। बाई चांस आपने छोटा प्लांट लगा दिया, मिट्टी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा मिल जाएगा तो फिर मिलेगा, रूट रॉटिंग होगी, प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको तो देख के मज़ा आ रहा होगा। और आगे चलते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों मुझे जो इस गार्डन में सबसे पहले अट्रैक्ट किया वो इस प्लांट ने किया, चंपा ने। ये कलर कहाँ से लाए हो मैम? ये हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ लगा था तो वहाँ से ले आई मैं। कटिंग लाए? कटिंग, हाँ। कब लाए थे? 3 साल हो रहे हैं इसको। 3 साल हो गए। 3 साल में आपने और भी प्लांट बना हाँ, दिए? बहुत सारे इसके बहुत बने इसके हैं। काफ़ी प्लांट बना दिए दोस्तों। हाइट देखो, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, 5'7" मेरी हाइट है और इसकी हाइट आप देख सकते हो 6 फीट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है। और सबसे बड़ी बात जो हर फ्लावरिंग branch है में flower है। वो सुंदर लग रही है। हर जगह बंच में फ्लावरिंग मिल रही है। चंपा के ऊपर जो फ्लावर रहता है काफ़ी दिन तक टिका रहता है। तो आप फ्लावर रेगुलर एंजॉय करना चाहते हो ना अपने गार्डन में, तो चंपा को भी ऐड कर सकते हो। बहुत हार्डी प्लांट है। जिन लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें ग्रीन नेट नहीं लगाना, हमें आउटडोर प्लांट ही रखना है, फूल भी एंजॉय करने हैं, वो इस टाइप का चंपा ला सकते हैं। कलर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। खुशबू चाहिए तो वाइट लाओ, और उसके अलावा बहुत सारी और भी वैरायटी। एक मैम ये फूल है जो बहुत देर से मुझे अपनी ओर खींच रहा है, जी। इसके बारे में बताओ। ये वैसे ये बीज से भी लग जाता है। जी। ये गुलमोहर है, गुलमोहर की डॉर वैरायटी है। अच्छा। पर मैंने इसका छोटा पौधा लिया था एक। वाह। तो मैंने जैसे स्टार्ट की थी वीडियो, आपको बताया था कि ऐसा कोई प्लांट दिखाऊंगा जो कि आपको बाकी 600 गार्डन में देखने के लिए नहीं मिला, वो यहाँ देखने के लिए मिल पा रहा है। ये वैरायटी मैंने अभी तक किसी और गार्डन में नहीं दिखाई है दोस्तों। ये देखिए कितनी इसका सुंदर बहुत लग रही है। लॉन्ग लास्टिंग फूल है। आप ये मुझे नीचे ये से भी फूल बता रहे थे सूखते मैम, रह जैसे रहे ये सूख के हट गया तो अरे ये नहीं, खिलता रहेगा, नहीं है ना? खिलते रहेंगे। लगातार इसमें फूल निकलते ही रहेंगे। और ये फ्लावरिंग का पीरियड क्या है मैम? कब से कब तक फ्लावरिंग रहती है? 3-4 महीने तक रहेगा ये। 3 से 4 महीने। और कब से करना शुरू कर चुका है? अभी इसने पिछले महीने से शुरू किया है, मतलब अच्छा। मई लास्ट। अभी अगले 3 महीने तो और एंजॉय करने वाले हैं आप। और ये देखो बंच में निकल रहे हैं लगातार, इसमें यहाँ से भी फ्लावरिंग हो रही है और कई सारी कलियां निकल यहाँ रही से है। इसके बनते जाएंगे, हाँ, हाँ। ये बर्ड्स बनती जाएंगी जी। ये प्लांट की flower- हाइट इतनी रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बस यही बढ़ेगा। बस इसका ये जो शूट जिसमें जी। फूल आ रहा है, जी, ऊपर से ये कलियां निकलती रहेंगी। दिख रहा है ना आपको? ये बहुत बढ़िया। इधर से कलियां निकलती तो रहेंगी। दोस्तों कुछ अलग कुछ हटके हमने इस गार्डन के अंदर देखा। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिनिएचर गुलमोहर है ना? गुलमोहर। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं मैम। अच्छा, एक बैगन नजर आ रहा है, वो भी दिखा दें? हाँ। आइए। ये बैंगन बहुत सारे हो रहे हैं इसमें। भरते वाला बैगन, जिसको भरता खाना पसंद है उनको बड़ा मजा आएगा। ये देखो, 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 3, ये अंदर पूरा भी पेड़ हो है। गया है। 4, ये देखो 1 यहाँ पे है, तो पूरा भरा पड़ा है। जबकि ये चीकू का पेड़ है इसमें। साथ ही में चीकू लगा दिया, क्योंकि प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट का साइज बड़ा है, तो 2-3 प्लांट भी आप इसमें डाल कितना सकते बड़ा हो। हो रहा है, देखिए जी, बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है। यहाँ भी लगे पड़े हैं, बहुत बढ़िया मैम। तो दोस्तों अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है। अच्छा, इसके बारे में मैम एक चीज़ अच्छी ये लगती है, जो कि अक्सर मैं गार्डनर्स को बताता हूँ कि एक बार ला के लगाना है जी। और कम से कम 5-6 बार तो आपको आराम से हार्वेस्टिंग मिलेगी। बस हाँ, बस कटिंग कर देंगे फिर ये फिर बढ़ जाता है। फिर बढ़ जाता है। कटिंग तो कर ये देंगे बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप फ्रूटिंग लेते रहें, प्रूनिंग करते रहें, फ्रूटिंग मिलती रहेगी और लगभग 2 साल तक तो गार्डन में रहता ही है। बस रहता उसके है। बाद आप चेंज फिर नया ले करो, आएंगे। दूसरा ले आओ। जी। प्लांट भी सस्ता आता है, जी। 20 रुपये में नर्सरी में अवेलेबल है दिल्ली के अंदर। और जगह पे हो सकता है 40-50 में मिल जाए, लेकिन सस्ता प्लांट है, मिल जाता है। मैं तो 20 रुपए के बहुत सारे प्लांट लाई थी, छोटे लाई थी ना, बहुत पौधा लाई वो थी। पौधे लाए होंगे आप? बहुत लाई थी, हाँ। बहुत बढ़िया। ये तो देखो, जब आप बागवानी करने लगोगे ना, अपने आप जुगाड़ आपके मन में आता रहेगा और आप उसको और इजी बनाते रहोगे। इधर ये सब गुड़हल है, इसमें आप देख पा रहे हैं जो कलर्स हैं बहुत अच्छे हैं। सिंगल आप डबल सब बर्ड्स है, ये बर्ड्स सिंगल देख है पा और रहे डबल है। हैं जी, सिंगल पेटल, डबल पेटल सारी हैं। ये आंवला है, अभी आंवले में तो फ्रूट मैम नहीं आया। गुड़हल में जैसे कभी कभी वाइट बग्स लग जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो? वैसे वो जो एंजाइम डालते हैं ना हम, उससे कम लगते हैं ये। अच्छा, जो पर बायोएंजाइम वगैरह आपने बना रखे हैं उससे कम हो जाते हैं? नहीं, लगते ही नहीं है। अच्छा, और कभी लगते भी लग नहीं गए तो फिर वो साबुन का पानी डालती हूँ तो ज़्यादातर। वैसे बायोएंजाइम यूज़ करते हैं। तो पिछले गार्डनर ने भी सेम चीज़ बताई थी, हल्द्वानी के जो गार्डनर है उन्होंने भी सेम चीज़ बताई थी, मैम भी सेम चीज़ नींबू वाला तो बहुत फायदेमंद होता है ना, नींबू और संतरे वाला। हाँ, तो जितने भी साइट्रिक एसिड जिसके अंदर होते हैं, अगर वो बायोएंजाइम आप डालते हो तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आती। बाई चांस आती भी है तो शैम्पू का पानी का एक घोल बनाते हैं और उसको स्प्रे कर देते हैं, उससे भी चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। बायोएंजाइम का भी पूरा हम सेक्शन है इनका, वो कवर करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको, वो भी दिखाएंगे। आइए मैम आगे चलते हैं।
तो चंपा कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। मिर्च हमने दिखा दी थी। विनका की फ्लावरिंग, हल्द्वानी वालों के पास विनका बहुत अच्छा है। मैं पिछले गार्डन में भी आपको दिखाया, एकदम भरा हुआ था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो खुद ही उग जाता है, ऐसे उगाना में नहीं खुद होता। निकल आते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका किचन कंपोस्ट, सबसे बड़ी चीज़ वो है। ये देखो यहाँ भी बंच में है। तो किचन गार्डनिंग आप शुरू कर दीजिए, किचन का वेस्ट यूज़ करना शुरू कर दिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अनार दिखाते हैं मैम, आइए। एक अनार यहाँ पर है, एक अनार वहाँ पर है। वो वाला तो हमने सीड से ग्रो कर रखा है और ये हमने लिया वो है। सीड से ग्रो किया है आपने? जी। और ये आप नर्सरी से ग्राफ्टेड लाए नर्सरी थे? का है, हाँ। कितने कितने पुराने हैं दोनों? वो बहुत पुराना है, उसमें तो हमने 3-4 बार खा लिया है। वो 3-4 बार ले चुके हैं फ्रूटिंग। वाह, क्योंकि वो 3-4 साल बाद देता है फल ना। ये देखो जी फ्रूटिंग, ये तो दूसरे साल में दे रहा है। अमेजिंग, बहुत ये बढ़िया। साथ ही आए हैं अमरूद और ये साथ आया था। अच्छा, इस पे अभी लगभग दोस्तों 30-40 अनार लगे हुए हैं, छोटे से बड़े। और वहाँ तो अभी यहीं से ही इतने सारे फ्रूट नजर आ रहे हैं, उसके वो अंदर तो और हम भी लोग ज़्यादा है। ये कंपोस्ट से ही खुद जी, उगा है। तो मैम जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट्स में ऐसे कहते हैं कि हमें बोल मिल वगैरह डालनी चाहिए, मैं कुछ आप नहीं डालते हैं डालती, क्या? कुछ नहीं, अंडा डालती हूँ, अंडा अंडा डालते हैं, अंडे का अंडे का छिलका, छिलका हाँ जी। डालते हैं। ओके, तो अंडे का छिलका भी दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, क्रश कर दिया और इसी में रख दिया। क्योंकि पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो अंडे का छिलका बहुत अच्छा काम करता है। बोन मिल जो लोग डाल सकते हैं, मिल सकती है उनको, वो डाल सकते हैं, नहीं तो चौक डालें या अंडे का छिलका। अंडे का छिलका सभी जगह अवेलेबल है, मिल जाता है। जी, सभी के घर में अंडा खाया जाता है। खाते भी हैं, और बाई चांस नहीं भी खाते हैं और डालना चाहते हो तो आसपास जो होते हैं ना भैया अंडे वाले, उनको बोल सकते हो, काफ़ी वेस्ट नहीं होता तो है, चूना, ला के डाल वो जो सकते हो। खड़िया पाउडर होता है वो भी अच्छा जी, होता है। चूना भी डाल सकते हैं। जी, खड़िया खड़िया वाला नहीं होता है, खड़िया वाला। वो ये ड्रैगन फ्रूट में फ्रूटिंग होती है क्या? हो रही है, देखिए हो रही है, अच्छा, आइए। हो रही है। ओहो, आइए जी। फर्स्ट फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग हो रही है अभी। पहला गार्डन फाइनली मिल चुका है जहाँ फ्रूटिंग हो रही है स्टार्ट। बहुत बढ़िया। अभी क्योंकि फ्रूट नहीं दिखा पा रहा, बस उसकी कमी है, लेकिन फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बस वो फ्लावर आ गया तो फ्रूट भी आ ही जाएगा अब। और दोस्तों जैसे कि आप ब्रह्म कमल के बारे में सुनते हैं कि रात के टाइम में फूल खिलता है, ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट के साथ भी है, इसका फूल रात को ही खिलता है। इतना बड़ा दिखता भी साइज, वैसे ही सेम। सेम वैसा दिखता है, साइज इतना बड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ है खुशबू, दोनों के अंदर खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये प्लांट कितना पुराना है आपका? ये पौड़ी कब थी बनना? 3-4 साल पुराना है। 3 से 4 साल। तो 3 साल में फ्रूटिंग इसने दे दी है। हाइट लगभग 7 से 8 फीट रहेगी दोस्तों। और एक ही प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी है, एक ड्रम के अंदर डाल दिया। और इसकी कटिंग भी लगाई है मैंने। जो मैम मिट्टी है वो सेम है सबकी, इसकी भी सेम है ना? कोई अलग मिट्टी नहीं। जी, अलग मिट्टी नहीं है। और सब चीज़ें जो सब में डल रही है वो इसमें भी डल रही है। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा फैल जाता है, इसको बांधना पड़ता है, एक सपोर्ट देके इसको बांध दिया है पूरा रस्सियों से, और भी लंबा चला जाएगा और भी ऐसे फैल जाता है। इसके लिए बनाना चाहिए था वो एक हमको स्टैंड ना, वो बन नहीं पाया है। बन जाएगा, धीरे धीरे बना लेंगे आप। अब फ्रूटिंग तो हो ही रही है, अब तो आपको बनाना ही चाहिए। बनाएंगे हम। जी, बहुत बढ़िया। इसी तरह हम देख रहे हैं, हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं, प्लांट को जो सेग्रीगेट किया है वो किस तरह किया है। प्लांट्स रखे, बीच में स्पेस छोड़ा अंदर जाने का, ताकि प्लांट की कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, कुछ भी करना है उसके लिए स्पेस मिले। तो इस टाइप का इन्होंने ना जगह जगह पे स्पेस डाला हुआ है। यहाँ स्पेस मिल गया, इसके बगल में हम देख रहे हैं यहाँ स्पेस है, फिर इसके बगल में है यहाँ स्पेस है। इन्होंने प्लांट्स को ऐसे नहीं लगा दिया चारों तरफ, इन्होंने सबको अच्छे से मर्ज करके प्रॉपर स्पेस बनाया, ताकि हर जगह पे हर प्लांट को जाके एंजॉय भी कर पाएँ और उसके साथ काम भी कर पाएँ। आ चुके हैं नेक्स्ट प्लांट पे, चंपा दोबारा आ चुकी है। आ चुका है पीछे ये गन्ना लगा हुआ है क्या? गन्ना। अरे वाह ये गन्ना छत के ऊपर लगा है दोस्तों। तो छत पे गन्ने देखने को कम मिलते हैं, आज फिर से एक बार देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और गन्ना लगाना बहुत ईजी है, मार्केट में कहीं से भी गन्ना लाएं, कटिंग करें, लगा दें और बार बार आपको गन्ना मिलता रहेगा। इसके लिए आप बड़े बड़े ड्राम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं हार्वेस्टिंग। ये प्लांट के बारे में बताएं मैम, बहुत अच्छे कलर हैं इसके। ये कटिंग से लग जाता है, नीचे लगा रखा मैंने, देखा आप? जी जी, वहाँ पे ऑरेंज कलर था, हाँ। यहाँ पे पिंक कलर हमें मिला। इसकी कटिंग वहाँ लगी है, उधर लगी है, कई जगह लगी है। जी, इजीली कटिंग से लग जाता है। ये वही है टिकोमा है ये जी। टिकोमा मल्टी कलर है, पीला और ये दो है मेरे पास, पिंक एंड वाइट का शेड और ऑरेंज वाला शेड, दोनों है मैम के पास। क्यारी की बात कर रहा था, आप देखिए ये बीच में रेलिंग है लोहे की, यहाँ पे क्यारी बना रखी है, वहाँ पे सीधी क्यारी पूरी गई थी, यहाँ जगह जगह जो स्पेस मिला उसी में क्यारी बना दी है। तो इसमें भी अच्छे खासे प्लांट लगे हुए हैं और बड़े साइज़ के लगे हुए हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि मुझे पार्टीशन भी चाहिए ग्रीनरी के जरिए, तो ये पार्टीशन का भी काम बहुत फिर अच्छा हमने ये भी लगवा दिया यहाँ पर जी। और इसी तरह से जब नीचे नजर जा रही है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से स्लैब लगवा दिया लोहे का, और ये प्रॉपर एक स्टैंड का काम कर रहा है। जी, जब इनका मन नहीं भरा हाँ। कि कहाँ रखें, तो फिर मैंने सोचा नीचे तो गंदगी हो जाएगी, हाँ। फिर मैंने दीवारों में ग्लॉट करा रखे हैं, इधर भी बहुत पूरा बढ़िया, करवाया, ताकि गमले मैक्सिमम आ सके यहाँ पर। जी।
अच्छा दोस्तों, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे आके जनरली क्या होता है, जब कोई गार्डनर इतनी शिद्दत से कर रहा होता है ना बागवानी, अब तो इनको 15 साल हो चुके हैं और जितना समय मिलता था क्योंकि वर्किंग भी थी, उसके बाद इनके पास इतने सारे प्लांट हैं, लेकिन फैमिली से सपोर्ट बहुत सारे गार्डनर को नहीं मिल पाता। तो उसके बाद क्या होता है, गार्डनर अपनी जिद पे बागवानी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर का भी जब सपोर्ट मिला तो सर ने भी कुछ आइडियाज़ लगाया कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, इनके लिए क्यारी बनवा दी। अभी बात हो रही थी कि पानी सर डालते हैं, इसके अलावा गार्डन के लिए जो गमले वगैरह ऊपर नीचे करने हैं वो सर कर देते हैं। तो ये भी सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर इतना भी सपोर्ट मिल जाए तो जो गार्डनिंग करने वाला पर्सन है, जो मेन पर्सन है, उसको बहुत मजा कर पाता है ना, खुशी नहीं करना होता है जी। नहीं तो कई लोग तो छिप छिप के काम करते हैं। अच्छा सर, जैसे मैम कर रही हैं, 15 साल हो चुके हैं, आपको धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका हुआ? शुरू में मुझे तो नफरत मतलब लगता था कि क्या है, गंदगी होती है। सफाई से मुझे बहुत प्यार है, सफाई चाहता कि हूं। सफाई होनी और चाहिए। इसमें क्या होता है कि गंदगी बहुत हो जाती है, तो कैसे किया जाए। तो मैंने हमेशा प्लांट जो नीचे वर्टिकल गार्डन बनवाया है, मैंने लगाया कैसे कि प्लांट नीचे न बैठे जी। और फिर यहाँ पर भी ये जो प्लांट इन्होंने तो बनाए थे गमले, सब नीचे रखे थे, तो नीचे हमारा पूरा गंदगी हो जाता है। ये मेंटेनेंस, ये वर्टिकल जो है और ये वर्टिकल है जी। तो और इनको गमले से बांध भरता है नहीं। अभी भी जाते हैं तो मार्केट में क्या गमले लेने, तो अब मेरे दिमाग में आता है कैसे करें। ये टायर का मैंने प्लान बनाया जी। कैसे है, इसकी कैसे बनाएंगे, ये जी। कवर करने वाला जो नया डिजाइन है, ये डिजाइन मैंने बनाया। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा। तो मैंने कहा कि कैसे हम इसको अपने घर को सुंदर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मधुमालती यहाँ तक जो पहुंची है, दिखाइए आपकी इंजीनियरिंग है, अब इनकी बागवानी में काम आ रही है। बहुत बढ़िया। एक देखिए पानी की टंकी यहाँ पर है दोस्तों, इसके अंदर कूड़ा जमा करते हैं हम। अच्छा, छत का जो कूड़ा है, अच्छा, जो हमारा खाद बन रही है। वेस्ट होता है घर का। अच्छा समझ गया। जैसे नीचे दोस्तों, आपने अगर इनका पहला एपिसोड देखा है, आपने वहाँ पे देखा होगा, इन्होंने दिखाया था कि नीचे का सारा वेस्ट नीचे ही छोड़ देते हैं एक कॉर्नर पे, और जब बारिश का पानी उस पर गिरता है तो धीरे धीरे खाद बनती है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा पुरानी टंकी को यहाँ पे भर दिया है, धीरे धीरे इसके अंदर खाद बन रही है। तो छत की जो खाद है वो यहाँ से मिल जाती है, नीचे वाली खाद आपकी वहाँ से पूरी हो जाती है। बीच वाले में भी एक मैंने ड्रम रखा है, उसमें वहाँ भी रखा था, तो फर्स्ट फ्लोर पे अलग ड्रम था, तो हर फ्लोर पे वहाँ की खाद का इंतजाम वहीं कर दिया गया है। ऊपर नीचे लाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो सब जगह वहाँ की खाद बन रही है। बहुत ही अच्छा है मैम। इसी तरह से स्टैंड देखिए यहाँ पे भी लगवा के, यहाँ पे भी सिमेट्री में बहुत सारे प्लांट को लगा दिया। अगेन यहाँ पे भी सारे प्लांट आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। कुछ हैंगिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और इसी तरह से जो हरियाली है पूरी की पूरी बगिया में बनी हुई है। तो मैम आपका गार्डन सच में बहुत सुंदर है, मज़ा आया। और दिल्ली से ही मैम से लगातार मेरी बातें हो रही थी, मैम कह रही थी आप कब आने वाले हैं, फाइनली आज आ चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि आए हुए तो मुझे शायद 2 घंटे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह से यहाँ पर हूँ। इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून मिला गार्डन के अंदर। तो मैम चलते चलते कुछ ऐसी बातें जो कि हम अपने बिगिनर को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर कोई बिगिनर बागवानी की शुरुआत करना चाहता है तो वो 5 ऐसे पौधे बताइए जिससे शुरुआत कर सकता है। एक तो स्नेक प्लांट है, फिर सिंगोनियम बताया था मैंने आपको, वो बहुत इजीली ग्रो होता है। ये अडेनियम है। अडेनियम में वैसे थोड़ा देखना पड़ता है कि ड्रेनेज सही रहे, नहीं तो वो भी बहुत इजी प्लांट है, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए उसको। ये हम एंजाइम डालें उससे हो जा रहा है, काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। मैं वैसे कोई खाद नहीं डालती, कभी ये जो एंजाइम बने वही थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो अच्छी फ्रूटिंग, वो जो फ्लावरिंग है वो बढ़िया हो रही है उसमें। और इसके अलावा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इजी प्लांट है, इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो ये प्लांट्स हैं ज़्यादातर। तो स्पाइडर, स्नेक प्लांट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्रोटोन, ये सब ऐसे प्लांट हैं। अगर आपके पास सेमी शेड आ रहा है तो ये प्लांट आप लेंगे। और प्लस में कुछ आउटडोर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, मैम के गार्डन से ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गुड़हल आप लगा सकते हो, चंपा आप लगा सकते हो, सनफ्लावर आप लगा सकते हो, गेंदा आप लगा सकते हो, है ना। तो ये कुछ ऐसे आउटडोर प्लांट्स हैं जो कि आप लगा सकते हो। फ्रूट्स खाना है तो अनार आप लगा सकते हो, जैसे इन्होंने लगाया। बैगन आप लगा सकते हो। नींबू, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, इनकी जो लास्ट वीडियो थी, नींबू इतना बड़ा साइज़ का नींबू लगता है, वो ज़मीन में है लेकिन छत पे भी नींबू लगा है, नींबू आप लगा सकते हो। ये कुछ हार्डी प्लांट है जिन पे आपको बार बार काम नहीं करना, प्रूनिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग जो टाइम रहता है उस टाइम पे आप कर सकते हैं। बायो एंजाइम जो खुद का बना रहे हैं वो उसमें डलता है और उसी वजह से अच्छा खासा चल रहा है। तो मैम बागवानी के बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि छत के ऊपर अगर इतने पौधे रख देंगे तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा। आपने तो क्यारी भी बनवा दी, पौधे भी रख दिए, टायर भी रख दिए, टंकी भी रख दी, आपकी छत पे वजन नहीं हो रहा? बस वो जो क्यारियाँ बनी है उससे तो कोई वजन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो दीवार के ऊपर है। और इसके लिए मैंने वो स्टैंड रखे ना, स्टैंड रखे हैं, और इन जगहों पर ज़्यादातर वो हैं, बीम्स हैं। बीम है, ओके। तो जहाँ जहाँ बीम थे वहाँ पे अपने प्लांट्स को आपने रखा है जी।
तो दोस्तों ये कुछ टिप हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि हमारे सब पे वज़न ना हो जाए। हालांकि जितना प्लांट्स वज़न रख रहे हैं उतने ही वज़न आपके घर के सामान का भी होता है, अलमारी का भी होता है, बेड का भी होता है, फ्रिज का भी होता है, सोफ़े का भी होता है, सबका वज़न लगभग इतना ही बैठता है। लेकिन फिर भी आप मेंटली फ्री रहना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आपको लगता है दीवारें हैं, बीम हैं, उनके ऊपर आप प्लांट लगाएं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, अभी भी बहुत अच्छा स्पेस खाली है। बातों बातों में मैंने मैम को बोला कि मैम आपके गार्डन में सिर्फ सब्जियाँ मुझे थोड़ी कम मिल रही है, अगली बार आऊँ तो सब्जियों की भी तैयारी करो। तो मैम ने बोला जैसे हमारे पास समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। ये जो स्पेस है सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि फुल सनलाइट यहाँ पे मिलती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी छत है जहाँ पे ऐसा स्पेस खाली है, आप सब्जियाँ ज़रूर लगाएं, फल ज़रूर लगाएं। मार्केट में पेस्टिसाइड वाली सब्जियाँ आ रही हैं, उनसे बचना चाहते हैं, हेल्थ को बचाना चाहते हैं, बागवानी आप करना जानते हैं तो आप सब्जियों पे भी शिफ्ट होना आपको शुरू करना पड़ेगा। ना केवल खुद शिफ्ट हो, जब आपको लगता है कि आप कुछ ज्ञान ले चुके हैं, अच्छा खासा फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग करने लगे हैं, तो पड़ोसियों को भी उसकी ओर मोटिवेट करना है, उनको भी धीरे धीरे बागवानी की ओर आकर्षित करना है। तो जितना हो सके आप एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे लेके चलें। धीरे धीरे भारत के हर छत पे, हर खाली छत पे पौधे ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों मीना जी के सेकंड फ्लोर पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और उसके लिए भी देखिए एक बहुत ही अच्छा बर्ड फीडर भेजा है अमी जीवदया ने, जिन्होंने इस बार हमारी सीरीज़ को किया है स्पॉन्सर। जी हाँ, हल्द्वानी सीरीज़ को हमारे स्पॉन्सर किया है अमी जीवदया ब्रांड ने, जो कि भारत का जाना माना ब्रांड है बर्ड फीडर और बर्ड हाउस का। इनके पास 75+ वेराइटीज़ में अलग अलग तरह के बर्ड हाउस और बर्ड फीडर मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको बर्ड फूड चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो ये छोटा सा क्यूट सा बर्ड फीडर है, आइए करते हैं असेंबल। एक स्क्रू इसके साथ आता है, ये देखिए हो गया टाइट। और इसके बाद इसमें हम बर्ड फूड डालने के बाद इजीली इसको बंद कर देंगे। तो चलिए इसे भी हम फिल करते हैं बर्ड फूड से और आपको हैंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसे यहाँ पे हैंग किया है और यहाँ पे हैंग करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे मीना जी ने बताया उनकी जो बर्ड्स आती हैं अक्सर इसकी टहनियों पे बैठती हैं। तो जब वो इसकी टहनियों पे बैठेंगी तो आके यहाँ से दाना भी खा सकती हैं। तो इतना सुंदर लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा बर्ड फीडर है। अगर आप भी अपने टेरेस वगैरह पे या बालकनी में लगाना चाहते हैं तो आप भी बाय कर सकते हैं। बाय करना दोस्तों बहुत ही आसान है। ये हर तरह की वेबसाइट जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, हर तरह की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जस्ट आपको टाइप करना है अमी जीवदया, बर्ड हाउस या बर्ड फीडर, सब कुछ अवेलेबल है। और इसके अलावा आप यहाँ से बर्ड फूड भी बाय कर सकते हैं। इनकी एक वेबसाइट भी है amijeevdaya.com, वहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने टैग कर रखे हैं, लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपको भी अपनी बगिया में पक्षियों को बुलाना है तो अमी जीवदया ब्रांड के ही बर्ड फीडर और बर्ड हाउस को लगाना है। तो जब से वीडियो शुरू हुई है, पिछली वाली भी और ये वाले भी, हमने लगातार आपको बताया कि मैम अपने सब पौधों में बायो एंजाइम डालती हैं, किचन वेस्ट को यूज़ करती हैं। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है बायो एंजाइम दिखाने की। हमने कुछ बॉटल्स यहाँ पे मंगा ली है। हालांकि मैम के पास बहुत सारा कलेक्शन है। मैंने बोला कि मैम आप सारी बोतलें ना दिखाएं, उनमें से सबकी एक एक बोतल लेकर आएँ ताकि हमारे व्यूअर्स इजीली सबको देख पाएँ। बहुत सारा बना रखा है इन्होंने क्योंकि प्लांट ज़्यादा हैं। तो मैम प्लीज़ इनके बारे में बताएँ कौन कौन से हैं। ज़्यादा तो मैं साइट्रस फ्रूट के बनाती हूँ। तो ये तो बड़े नींबू का है, बड़ा वाला नींबू जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है। इसमें ये है पपीता है, पपीता भी है और ये तरबूज, खरबूज, मस्कमेलन के सीड्स भी डाल रखे हैं। अच्छा। और इसमें है क्या है, इसमें ये पपीता है, शायद पपीता है ये अमरूद, ये केला है, केला नहीं, माल्टा है, माल्टा का है, ये है केले का जी। तो किसके क्या क्या फायदे हैं? ये भी नींबू, जो साइट्रस फ्रूट है उनका तो सबसे बढ़िया ये है कि वो कीड़ा नहीं लगने देता है। ठीक है। पौधों को फंजीसाइड का काम भी करता है, इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है। एक स्मेल होती है ना, अरोमा होती है, तो जो इसका अरोमा निकलता है वो कीड़ों को दूर भगा देता है। बहुत बढ़िया। तो और सारों में पूरे प्रोटीन, विटामिन जो भी चाहिए होते हैं इनको, मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं पौधों को, वो मिलते रहते हैं। अच्छा मैम, इसको बनाते कैसे हैं, किस तरह तैयार करते हैं? ये जब भी हम फ्रूट्स लाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो उसके छिलकों को हम फेंकते नहीं हैं, उसके महीन महीन पीस करते हैं और इनके अंदर डाल देते हैं। फिर इसमें कुछ पानी डाला, मैं अंदाज से करती हूँ, कोई इतने ग्राम उतने ग्राम तो मैं बोलती नहीं हूँ। तो अंदाजे से मैंने जैसे इतना मैंने इसका फ्रूट इसमें डाला तो यहाँ तक पानी भर देती हूँ और इसमें 2-3 डले छोटे छोटे गुड़ के डाल देती हूँ। अच्छा। तो ये और इसके जो कहते हैं कि कैप खोलते रहना चाहिए, कुछ दिन में खोलते रहना चाहिए। एक बार मैं खोलना भूल गई थी तो जी बस्ट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था अच्छा खासा जब मैं खोल रही थी। अच्छा, जब खोल लेते तभी फट गया था। एकदम ब्लास्ट हुआ, ये कहने लगे तूने तो घर में
पटाखा सब पटाखा फोड़ दिया है। तो मैंने ऐसे कोई रिस्क थोड़ी है कि गैस ही तो पास हो रही है, वो कोई नहीं। तो उसमें ऐसे ढीला, या तो थोड़ा ढीला छोड़ दो जी जी या रोज थोड़ा थोड़ा उसको खोलते रहो, ये करना होता है। जी। और इसको फर्श वगैरह की सफाई में भी यूज उसमें भी यूज करते हैं, नींबू वाले को, नींबू वाले को कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये सारे बायोएंजाइम हैं जो कि आप बनाएं, अपने पौधों में यूज करें, बहुत अच्छा बहुत रहेगा। फायदा है इससे, जी। फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। आजकल ऑर्गेनिक भी मार्केट में सेल हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती नहीं रहेगा, बहुत किफ़ायती हैं क्योंकि आपके किचन ये यूज भी, वेस्ट भी हो जा रहा है ना, जी। घर का वेस्ट। नींबू खाया, छिलका बायोएंजाइम के लिए तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। और लास्ट में जो इसके अंदर भी निकलने वाला है ना, वो भी आपके गार्डन में पॉट में ही चला जाएगा। बस हाँ, वो भी पार्ट में डाल देते हैं। काफ़ी अच्छा रहा। एक क्वेश्चन मैम आपसे करना चाहूँगा, आप चलो बागवानी करे हो कितने समय से देख रहे हो? मैं 4-5 साल से देख रही हूँ। 4-5 साल से। चलो बागवानी करे में आपको क्या अच्छा लगता है? ये तरह तरह के गार्डन आप दिखाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स दिखाते हैं, तो कई प्लांट्स जो हमारे पास नहीं होते हैं वो भी दिखते हैं उसमें, तो लगता है कि चलो ये इस बार ये ट्राई करेंगे। आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। इंस्पिरेशन भी मिलती है आज ये कि साथ आ जाइए। इतने सारे गार्डन देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है, हमें भी आपका करनी जो चाहिए। लोगों को समझाने का तरीका है, गार्डन दिखाने का तरीका है, और जगह जाके इतनी मेहनत करते जी। हैं, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है हमको। और ऐसा लगता है कि आप बार-बार आपका वीडियो देखें, कितनी जल्दी देखते हैं, आपका बार-बार देखते संदीप हैं। जी का वीडियो कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। आज का संदीप जी कहाँ है, ये भी देख पता चल तो वो जाता भी है। एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या, पर प्रेरणा तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखा हमने, राजस्थान जैसी जगह में, इतनी गर्म जगह में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं आपने दिखाए हमें। प्लस पॉइंट है, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से बढ़िया करें। हम आपको बुलाएंगे पुनः, फिर आपसे निवेदन है कि आप नहीं, बिल्कुल मैं आता रहूँगा। और हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि भारत की जितनी भी खाली बालकनी हो चाहे टेरेस हो, वहाँ पे प्लांट्स होने चाहिए। जिनके पास समय नहीं है वो ऐसे प्लांट्स लगाएं जिसको केयर नहीं करना पड़ता। जिनके पास समय है वो उन पौधों के साथ एंजॉय करें, उन पौधों को, उनके साथ जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो लें। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कुछ बर्ड्स भी आने लग जाते हैं, हाँ, तो बर्ड्स वो आते हैं यहाँ। उसका ये तो मैं आपसे अलग कहूंगा मजा कि है। मैंने क्या रीड किया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इनमें। ये क्या, पहली बात तो ये कि पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छा है। आपके घर में गर्मी के दिनों में भी जी हम ठंडी का एहसास लेते हैं जी, मतलब गर्म नहीं होता नीचे कमरों में। एसी शायद हम यूज नहीं करते, जी। लगाया है हमने। जब हम एसी लगा रहे हैं तो हमें पौधे भी लगाने हैं, क्योंकि एसी जो गर्मी कर रहा है उसको पौधों से इससे हमें। ज्यादा चिड़ियाएं जो आती हैं, इतना अच्छा लगता है, सुबह चू 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 करती हैं, तितली तो आती हैं। हमारे नीचे हमने वो भी लगा रखे हैं उसके, जी। बर्ड हाउस भी बना बर्ड रखे हाउस हैं। बना रखे तो हैं। हाँ, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो ये सब आपके चैनल से हमें लोगों से देख के सीखा है। तो यही आपके चैनल से हम यही सीखते हैं। जी जी, नहीं बहुत ही अच्छा है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसके ज़रिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है लोगों के पास, और कुछ ना कुछ लोग नए अपने बागवानी में कर पा सीख रहे हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद होगा। जी जी, बहुत आप अच्छा आए, लगा बहुत अच्छा लगा मैं। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जाऊंगा, किस तरह का गार्डन होगा, क्या होगा, उससे मैंने ज़्यादा ही पाया, कम नहीं पाया। और मिलके तो बहुत अच्छा ही लगा। साथ ही साथ जो हल्द्वानी सीरीज़ है वो हमारी बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं अमीजीदया। अमीजीदया जो ब्रांड है वो नासिक का ब्रांड है, जो कि भारत का जाना माना नंबर 1 बर्ड फीडर और बर्ड हाउस ब्रांड है। आपने अगर अमीजीदया से अभी तक शॉपिंग नहीं की तो आपको बताना चाहता हूँ, अमीजीदया के पास बहुत अच्छे फीडर्स होते हैं, बहुत अच्छे बर्ड हाउस होते हैं। जैसे कि अभी हम बर्ड की बात कर रहे थे, अगर आप अपने गार्डन में बर्ड्स बुलाना चाहते हैं और आपके यहाँ बर्ड हाउस नहीं है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे उनके पास आपको बर्ड हाउस मिल जाएंगे, वैरायटीज़ मिल जाएंगी। 75+ वैरायटीज़ में वो डील करते हैं और हमें उन्होंने स्पॉन्सर किया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया करना चाहेंगे। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो नीचे मैंने बहुत सारे उनके प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, और साथ ही साथ नीचे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाने वाली हैं। तो आशा करता हूँ मैम आपको हमारा गार्डन टूर आपके साथ बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद, और हम भी आशा करते हैं कि आपको भी हमारे घर अच्छा नहीं, लगा बहुत होगा। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं हल्द्वानी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। मतलब इंडोर पेड़ों की छाया में चलने वाले। जी। कोई बड़ा पेड़ के नीचे कोई पौधा चल रहा है, इसका मतलब वो इंडोर है। इस तरह के हुक हमने वेल्ड कराए हैं इसमें। अब कई सारी बास्केट इसमें हैंग हो सकते हैं। ये रिंग वाले बनाए हैं। अच्छा। अगर पूरा हम प्लेन बनाते तो काफी हैवी होता है और हमारे कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है। देखिए 17 साल का प्लांट है ये, फाइकस का। फाइकस है, एक बॉन्साई तैयार हो गया। बहुत प्लांट अभी के वैसे बस ऊपर से प्रून करती हूँ मैं। वैसे इतने ट्रे गार्डन देखे, थाली में ट्रे गार्डन पहली तो बार ये देखे। पहली बार आप देखिए, इसमें हमने मॉस घास डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाली है, और उसको गोल करके मैंने राउंड बॉल बना दी है, और बाहर से मॉस चिपका दी है, और तागे से मैंने बांध दिया उसको। उसी में हमने ये पौधे लगाए।